नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों ने आज वार्ड के भीतर प्रदर्शन किया। यहां पर वार्ड में भर्ती मरीजों ने अस्पताल के भीतर गंदगी होने का आरोप लगाया, साथ ही ढंग का खाना न मिलने का भी जिक्र किया है। अस्पताल के भीतर प्रदर्शन कर रहे कोरोना मरीजों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज सीएमओ से अपनी गुहार सुनने की मांग कर रहे हैं। ये देखो, ये स्थिति है, देखो। अरे इनके डंडा हो रहा है जी। चीफ आएगा तब खाएंगे, सीएमओ आएगा तब खाएंगे। आप इधर आइए ना, इधर रात को। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तो कोरोना के मरीज यानी कि डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ऊपर से अस्पताल जहां इतनी गंदगी कि अच्छा व्यक्ति जाके बीमार हो जाए, क्या और जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल कई दिनों से जो मरीज यहाँ भर्ती हैं वो इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल में इस तरीके की दिक्कत है, खाना उन्हें ढंग का नहीं मिल रहा है। जिसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जो रोजाना खाने को अप्रूव कर रही है। खाने की क्वालिटी को लेकर के हमने भी क्रॉस चेक किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि खाना ठीक ठाक दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि खाना उन्हें ठंडा दिया जा रहा है, जिससे उनको शिकायत है। रोटियां जली हुई दी जा रही हैं, इससे उनको शिकायत है। और विशेषकर कुछ लोग, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कोरोना के सीरियस लक्षण नहीं है, कोरोना पॉजिटिव मरीज तो जरूर हैं, लेकिन ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग कोरोना के बहुत गंभीर मरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिनको असिस्मेटिक मरीज हम कह रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे भर्ती किया गया है। तो ये उस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी डिमांड है कि थोड़ा स्पाइसी खाना दिया जाए और इनकी मनपसंद का खाना दिया जाए। लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है। अस्पताल के भीतर के दृश्य आ रहे हैं, इससे पहले भी 2 वीडियो वायरल हो चुके हैं अस्पताल के भीतर के, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और जो सफाई कर्मचारी हैं कुछ, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी वहाँ सफाई करने से डर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो अस्पताल से सूत्र हमको बता रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि जो सुशीला तिवारी अस्पताल है उसमें गंभीर लापरवाही के इससे पहले भी कई सारे मामले आ चुके हैं। जो आईसीयू बना था जीनत, हमने दिखाया था कि 30 बेड का आईसीयू जो है हाई इंटेंसिव केयर यूनिट बनी हुई थी पूरी तरीके से, जो गंभीर से गंभीर मरीजों के लिए थी, लेकिन उसको भी नहीं खोला गया था। 4 महीने तक वो बंद रही। जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो उसके बाद हड़कंप मचा शासन तक, और उसके बाद उस हाई इंटेंसिव केयर यूनिट को खोला गया, उस आईसीयू को खोला गया मरीजों के लिए। अब उसमें मरीज भर्ती हो रहे हैं, तो अस्पताल में लापरवाही के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। और एक ताजा वीडियो ये बता रहा है कि अस्पताल में किस तरीके की जो है कोरोना मरीज किस तरह की चीजों से बहुत लेकिन ये जो हैरानी की तस्वीरें हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अगर गंदगी है और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है, और ये तस्वीरें अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दे, क्योंकि जो हमें कहते हैं कि वेस्ट होता है अमूमन अस्पतालों का, उसकी व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि ऐसे ही नजर आ रहा है। उधर पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में भी अब आसमानी आफत का तांडव देखने को मिल रहा है। ये खौफनाक दृश्य स्यांकुरी गांव का है। यहाँ पानी के साथ मलबा और बोल्डर पहाड़ों से निकल रहे हैं। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर कोई हैरान है। आसमानी आफत के तांडव से ग्रामीण हर पल डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें न्यूज 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देखिए, किस तरह से तबाही नजर आ रही है। पहाड़ों में इस वक्त चारों तरफ दहशत है, ना जाने कब कहां से कौन सा पत्थर गिर जाए, कौन सा पेड़ गिर जाए। नदियां वैसे ही उफान पर है, कौन सा मकान धंस जाए, कौन सी सड़क टूट जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए। ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिसने इस वक्त पहाड़ को और ज्यादा परेशान किया हुआ है। तो स्यांकुरी गांव की तस्वीरें न्यूज 18 आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। पिथौरागढ़ के बंगापानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, लेकिन रेस्क्यू बेहद मुश्किल हालात में हो रहा है। देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चामी का यह वीडियो है। उफनते नाले के दोनों छोर पर सेना के जवान मुस्तैद है, जो फंसे लोगों को एक ड्रम में डालकर इस पार से उस पार कर रहे हैं। हवा में लटकते हुए तार हैं जिनकी मदद से ड्रम लटका हुआ, इस ड्रम के अंदर लोग हैं। दहशत वाली तस्वीरें हैं। ये लोगों को अपनी जिंदगी बचानी है, लिहाजा इस ड्रम में बैठना होगा। सेना के जवान हालांकि बहुत ध्यान दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक ड्रम में आप हैं, हवा में हो, नीचे तबाही मचाता नाला हो, किस तरह से हिम्मत की जरूरत होगी, कितनी हिम्मत की जरूरत होगी। पहाड़ों में रहने वालों का सब कुछ जो है काफी उन्हें सहन करना पड़ रहा है फिलहाल।
पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आए दिन प्रकृति तांडव मचा रही है। जरा देखिए इस वीडियो को। किस खौफनाक अंदाज में मटमैली होकर नदी निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से मलबे और बोल्डर की नदी निकल पड़ी हो। भारी बारिश में दरक रहे पहाड़ मलबे को नदी में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। बावजूद इसके बंगापानी के लोगों को ऐसे हालात के बीच खुद को बचाना पड़ रहा है। बहुत खतरनाक, बहुत भयानक सीन। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, ऐसे लगता है जैसे कोई लावा बह रहा हो। पिथौरागढ़ में थलमुनस्यारी रोड की बात करेंगे। विशाल पहाड़ी भरभराकर नदी में समा गई। चिल्किया पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ और इस वजह से पीडब्ल्यूडी की करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई। थलमुनस्यारी रोड में जगह जगह इस तरह के भूस्खलन जारी है। 3 दिन से ये अहम रोड बंद है। चमोली का बद्रीनाथ हाईवे पागलनाला और भनेर पानी के पास अब भी बंद है और कई जगहों पर बरसाती नदियां की बात करेंगे तो मलबे के साथ बह रही हैं। कर्णप्रयाग से गोचर के बीच गलनाऊ के बीच भी उत्तराखंड रोडवेज की एक बस फंस गई। भारी कीचड़ के बीच बस फंस चुकी थी। बाद में मशीनों के जरिए पहले मलबा हटाया गया और फिर बमुश्किल बस को निकाला गया। पूरे चमोली में अब तक 14 रोड बंद हैं। उधर चंपावत जिले के टनकपुर की शारदा नदी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। शारदा नदी किनारे बच्चे और बड़े दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग प्रशासन से लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो पहाड़ में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते बनबसा में शारदा नदी उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को निर्देश दिए हुए हैं। प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बनबसा बैराज से 2,31,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। बैराज से की गई पानी की निकासी से नदी किनारे रहने वाले आबादी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से डूब क्षेत्र में आने से बचाने की मांग कर रहे हैं। तेज बारिश हो रही है जिससे शारदा जी ने अपना रौद्र रूप ले रखा है। जो यहाँ का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है और ये जलस्तर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। हमारे जो चंपावत जिले को और उधम सिंह नगर जिले को नुकसान काफ़ी करता है। जनपद में सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हमारे राजस्व विभाग हैं, सिंचाई विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग है, सभी को अलर्ट में रखा गया है। और आज व्यतीत हुआ है कि शारदा का जलस्तर 2,31,000 क्यूसेक गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को आज आईएएस एसोसिएशन विदाई देगी। 31 जुलाई को उत्पल कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं। 1 अगस्त से नए मुख्य सचिव जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश का नाम मुख्य सचिव के लिए लगभग तय माना जा रहा है। नए मुख्य सचिव के लिए काफी चुनौतियां रहने वाली है, जैसे केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू कराना, कोरोना को कंट्रोल करना। आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं। कुंभ उसकी तैयारियां बहुत बड़ी चुनौती हो गई, स्पेशली कोरोना काल के बाद। और 2022 का चुनाव तो सबसे बड़ी चुनौती, एक चैलेंज है। फर्जी दस्तावेजों को लगाकर शिक्षक बनने के मामले की जांच चंपावत जिले तक पहुंच गई है। शासन के एसआईटी जांच के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने साल 2012 से 2016 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों की फाइल तैयार कर ली है। जिले के 4 ब्लॉकों में तैनात 812 शिक्षकों की दस्तावेज से जुड़ी फाइल एसआईटी जांच के लिए भेजी जा रही है। एसआईटी जांच के बाद ही अब पता चल सकेगा कि जिले में कितने शिक्षक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। कि 2012 से 16 के बीच में जितने भी शिक्षक आपके जनपद में नियुक्त हैं, उनके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, आपके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सारे के सारे प्रमाण पत्र जो हैं एसआईटी हल्द्वानी को प्रेषित किए जाने हैं। ये अभी हमारे पास 4 ब्लॉकों से चंपावत के 812 फाइलें आई हैं। उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3 दिनों में रोजाना 250 के आसपास मामले आ रहे हैं। चिंता मैदानी जिलों को लेकर ज्यादा है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर में 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। खास तौर में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले के लिए अहम इसे माना जा रहा है, जहां इस वक्त 778
एक्टिव केसेस हैं। नैनीताल जिले के मरीजों की अगर हम बात करें तो इनका लोड हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पर है। वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई अभी, वहां पर किस तरह से गंदगी और मरीज खाने को लेकर परेशान है। नैनीताल जिले की बात करें तो 427 एक्टिव केस हैं। ऐसे में 300 बेड का कोविड अस्पताल रुद्रपुर में शुरू होने से बड़ी राहत मिल सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में टनल निर्माण की अगर हम बात करें, गुलडी और मठियाण गांव के 10 परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। बता दें, गुलडी मठियाण गांव से 440 मीटर टनल बनाई गई है। इतनी लंबी है ये, जिससे पिछले दिनों एक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह गया था। अब आसपास के मकानों में दरारें हैं, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं काफी। डीएम कह रहे हैं कि टनल के आसपास के मकानों की अगर हम बात करें तो हाई लेवल कमेटी द्वारा इनका सर्वे कराया जाएगा। टनल निर्माण की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इन्होंने वो टेस्टिंग कैसे की, जो पूरी जमीन तो धंस रही है, हमारे मकानों में दरारें पड़ गई, रात भर सोना दुश्वार हो गई। यूसेक के जो डायरेक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून और जीएसआई और एनआईएच और सीबीआरआई यहाँ के वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की थी, जिसमें कि इस हफ्ते उनकी उस क्षेत्र की विजिट है। वो उसमें परीक्षण करेंगे उस एरिया का और विस्तृत निरीक्षण करने के पश्चात जो भी वो रिपोर्ट देंगे और उनके रिपोर्ट के आधार पर उसमें कार्यवाही की जाएगी। कल उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, जिसमें देहरादून की सुजाता रमोला भी 12वीं की मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आ गई हैं। और बड़ी बात आपको बताते हैं सुजाता के बारे में, वो सरकारी स्कूल की स्टूडेंट हैं। सुजाता रमोला को 91.8% मार्क्स मिले हैं। सुजाता के पिता नहीं है, मां घर चलाने के लिए झाड़ू पोछे का काम करती हैं। खुद सुजाता अपनी छोटी बहन की देखभाल के साथ पढ़ाई करती हैं। अब सुजाता और उनकी मां इस सफलता से बेहद खुश हैं। मेरे उत्तराखंड बोर्ड से 91.8% आए हैं और इसके पाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है कंटिन्यूसली। 10th में बहुत कोशिश करी थी कि 90+ आ जाए, पर 10th में नहीं आ पाए, 88% आए थे, पर 12th में आए तो बहुत खुशी हुई। इसने अपने पापा का नाम जो था रोशन कर दे। लॉकडाउन के दौरान कुछ युवा बेरोजगार हुए तो वहीं कुछ युवाओं के लिए मिसाल भी बने हैं। ऐसे ही उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के राजपाल सिंह रावत बेरोजगार हुए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजपाल सिंह रावत ने अपनी एक छोटी सी जगह में लघु उद्योग लगाया, जहां पर उन्होंने टाइल्स फैक्ट्री और प्लांटेशन से अपना स्वरोजगार शुरू किया। इंटरलॉक टाइल्स, गमले, जंगले, मार्किंग पिलर सहित 40 प्रकार के आइटम्स वो तैयार कर रहे हैं। आज अपनी आजीविका बड़े आराम से चला रहे हैं। उनकी बिल्डिंगों में ये सब मटेरियल लगना है। और इसके अलावा और युवा को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि हम अपना लघु उद्योग करेंगे तो घर घर में, गांव-गांव में हम इस तरीके की छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लगा के, इस तरीके की छोटी-छोटी यूनिट लगा के यहीं रह सकते हैं। प्लान पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उधर केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने अब केदारनाथ में आपको बता दें कि मास्टर प्लान का विरोध भी शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी विरोध शुरू किया, जबकि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में पहले से ही तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में हो रही बारिश के बीच तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन कर रहे हैं। केदार सभा का कहना है कि सरकार मास्टर प्लान के नाम पर तीर्थ पुरोहितों के मकानों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। समस्त केदार घाटी के तीर्थ पुरोहित लोग जो है, आज हमारा तीसरा दिन है, हमारा धरना प्रदर्शन चालू है। यहाँ पर सरकार ने जबरदस्ती लोगों के मकानों में रंग लगाना शुरू किया, जबकि प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये सारे मकान टूटेंगे। हम लोग इस मास्टर प्लान का घोर विरोध करते हैं। ये कैसा अंधा कानून है, बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए तीर्थ पुरोहितों के मकानों में रंग हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।